वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ते सीता संत समीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीतारामा गुणग्रामा पुण्यरण्यो विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो कवीश्वर कवीश्वरो लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं
सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीराम जय राम पंजागमोचन जय हनुमान श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्रीराम जय राम संकट मोचन जय हनुमान। नरकंद भगवान की जय। बोल राघवेंद्र सरकार महाराज की जय। परमात्मा परमेश्वर प्रेम सागर कृपा कृपार संसार सार जगत आधार आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन शरण शरण सर्व कारण पद्म पलासुलोचन श्री श्री राघवेंद्र सरकार के अभय पादारविंद में अनंत 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 कोटि प्रणाम। जय जय सिया राम। सांब सदाशिव गौरी समेत गणेश जी महाराज कार्तिकेय स्वामी पादारविंद में अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सबके हृदय में श्री रघुनाथ सरकार विराजमान करते हैं। ये अटूट विश्वास के साथ हम सबको नमन करते हैं। सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम। तो आज इस शुभ अवसर पर आज का दिन जैसा और कई दिन नहीं आएगा। आज हम हनुमत कथा के जो शुद्ध सागर उसमें गोदा लगाएंगे। हनुमत कथा विशेषतः 3 दिन का रहेगा, लगभग 12 एपिसोड बनेगा शायद, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। बात यह है कि हनुमान कथा में जो जुड़ जाते हैं या श्रवण करते हैं उन्हें फायदा क्या है। जब रघुनाथ जी का कथा होता है, राम का कथा होता है, तो हनुमान जी श्रवण करते हैं। परंतु जब हनुमत का कथा होता है, हनुमान जी का जब कथा होता है, स्वयं राम जी श्रवण करते हैं। पवन तनय के चरित्र सुहावे जाम्बवंत रघुपति ही सुनावे। स्वयं हनुमान जी का चरित्र, उनका कथा जाम्बवान स्वयं श्री राम जी को सुनाते हैं। तो वही कथा शंकर भगवान स्वयं पार्वती को कहते हैं। हनुमान सम नाई बड़ा भागी, नाई को राम चरण अनुरागी।
निज मुख गाई श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान नरकंद भगवान की जय। शंकर भगवान कहते हैं, हे गिरिजा, हनुमान सम नाई बड़ भागी, नाई को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के जैसा कोई बड़ा भागी नहीं है और उनके जैसा रघुनाथ सरकार के पादार बिंद में अनन्य अनुराग और किसी का भी नहीं है। हनुमान सम नाई बड़ भागी, नाई को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति से बकाई, जिनके साथ इतना प्रिय है, इतना प्रीति करते हैं। श्री श्री रघुनाथ सरकार हनुमान जी से उतना से ज्यादा भी प्रीति बढ़ाते हैं हनुमान जी के साथ। गिरिजा जासु प्रीति से बकाई, जासु चरित प्रभु निज मुख गाई, अपने मुंह से ही बखान करते हैं श्री श्री रघुनाथ सरकार। तो हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं है, परंतु कोई तो होगा और कम ज्यादा। कितने प्रकार के बड़भागी हैं संसार में। बड़ा भाग मानुष तनु पावा, बड़ा भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब संतनि गावा। श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन जय बड़ा भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से ही मनुष्य को ये जो दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका नाम है मनुष्य शरीर। बड़ा भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब संत निगावा। आकार 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। संसार में 83,99,999 जन्म के बाद ही ये दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है, जिसे मनुष्य शरीर कहा जाता है। मानव जीवन, मनुष्य जन्म दुर्लभ। तो ये मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवत गामी होता है। कभी भगवान के सत्संग में भी हिस्सा लेता है, भगवान का कथा श्रवण करने के लिए ये योग्य है। अरे भगवान के बारे में जानकारी लेने के लिए भी ये योग्य है। भगवान कौन है, भगवान हमें क्या देते हैं, क्या दिए हैं, कब तक हैं, ये सारे विषय वस्तु में जानकारी मनुष्य को है।
इसीलिए मनुष्य जन्म दुर्लभम। किस लिए मनुष्य जन्म दुर्लभम? वो सत्संग में बैठता है, भगवान का कथा श्रवण करता है, भगवान का कथा श्रवण करने के बाद उसी से वो सारांश निकालता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसीलिए बड़ा भाग मानुषतनु पावा, सुर दुर्लभ सब संत निगावा। देवता जन्म मिल जाए, परंतु देवताओं को भगवान का कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिलता है। मिलता है क्या? भगवान का कथा, भगवत कथा, राम कथा, हनुमत कथा सिर्फ ये मध्य मंडल में ही होता है। स्वर्ग में तो ब्रह्मा है, भगवान है, देवताओं हैं, परंतु वहां पर कथा नहीं होता है। कथा तो मर्त्य मंडल में होता है जहां मनुष्य रहते हैं। इसीलिए तुलसीदास लिखे, बड़ा भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब संत निगावा। सुर दुर्लभ, देवताओं से भी दुर्लभ है ये, सारे संत कहते हैं। तो हमें इस शरीर को साधारण नहीं समझना चाहिए। तो इसीलिए मनुष्य बड़भागी है कि भगवान की कथा में वो भाग लेता है, भगवान का कथा श्रवण करता है, इसीलिए वो मनुष्य भी बड़भागी है। परंतु हनुमान जी से नहीं, हनुमान जी जैसा नहीं है। तो अगर मनुष्य बड़भागी है तो और कोई भी होगा बड़भागी? तुलसीदास जी कहते हैं अवश्य है। और कौन है? और यह है जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के कथा में आकर के उपस्थित होते हैं, बैठते हैं, श्रवण करते हैं, वो बड़भागी हैं। और भगवान के साथ जो रहते हैं और सेवा भी करते हैं, वो है अति बड़भागी। मंदिरों ने भगवान के साथ सेवा की, सेतु का बंध भगवान के साथ ही मिलकर के पत्थर डाले, रेती डाले, सब डाले, भगवान को फल फूल ला करके नैवेद्य चढ़ाए स्वयं अपने हाथों से बानरों ने। इसीलिए बानर से कोई पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये जटाधारी के साथ क्या सेवा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, बानरों ने, हम सब सेवक अति बड़ा भागी, हम सब सेवक अति बड़ा भागी, हम सब सेवक अति बड़ा भागी। हम सब सेवक अति बड़ा भागी, हम बड़े भागी हैं, अति बड़ भागी हैं। क्यों? क्योंकि मर्त्य मंडल में सारे मानव भगवान का कथा श्रवण करते हैं तो बड़ भागी हैं वो, परंतु हम वही ईश्वर का ही सेवा करते हैं, तो इसीलिए हम अति बड़ भागी हैं। हम ब्रह्म के अनुरागी हैं, हम स्वयं राम जी सरकार के अनुरागी हैं। सगुण साक्षात ब्रह्म के अनुरागी हैं हम। कोई फोटो में पैर छूता है, कोई मूर्ति में पैर छूता है, कोई मूर्ति के आगे, कोई विग्रह के आगे खड़ा रख करके कहता है, हे प्रभु, हे जानकी वल्लभ, हे रघुनाथ जी महाराज, आपको सर्वशक्ति प्रणाम। तो हम विग्रह के सामने कहते हैं, कोई मूर्ति के सामने, देवालय में जाकर। परंतु बंदरों ने क्या किया? अपने भगवान के चरण कमल में खुद अपने हस्त स्पर्श करके प्रणाम किया, प्रभु हमें उद्धार करो। तो इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी। कौन? बंदरों, जो भगवान के पास समीप जाकर के सेवा करते हैं, जो साक्षात सेवा करते हैं भगवान का, वो अति बड़ भागी है। जो भगवान का कथा श्रवण करते हैं वो बड़भागी है। बड़भागी, अति बड़भागी, दो हो गए। अब तीसरा, तो तुलसीदास जी कहते हैं और भी है न। कौन है? जो भगवान का कथा श्रवण करते हैं वो बड़भागी हैं। जो भगवान के साथ डायरेक्ट जाकर के जो
साक्षात्कार करके स्वयं सेवा करते हैं, वो अति बड़ भागी हैं। जिनके पास भगवान खुद आते हैं, किसके पास आए हैं भगवान? अयोध्यापुरी छोड़कर गौतम ऋषि के आश्रम में भगवान रामचंद्र महाराज पहुंचते हैं, अहल्या से मिलते हैं, अहल्या के सिर पे ही अपने चरण स्पर्श करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? चरणन लागी अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी। भगवान का चरण लगने के बाद, चरण स्पर्श होने के बाद अहल्या अतिशय बड़भागी, बड़भागी मनुष्य, बानर अति बड़भागी, अहल्या अतिशय बड़भागी, और तो कोई बचा नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हाँ और एक कोई बचा है, और एक बचा है। कौन है वो? राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागी। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। बोलिए आनंद भगवान की जय। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। वो कौन है? वो कौन है जो राम जी के कार्य करने के लिए अपना शरीर को त्याग दिया? वो है जटायु जी महाराज। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। श्री राम जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। जय हो। बोलिए आनंद भगवान की जय। तो बात यह है कि राम जी के कार्य करने के लिए ही अपना शरीर को त्याग दिया स्वयं जटायु जी महाराज। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो। हरिपुर अर्थात सब साकेत लोग को गए, भगवान के धाम को गए। कौन? स्वयं जटायु जी महाराज। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। बड़ भागी
अति बड़भागी बंदर, बड़भागी मनुष्य, अति बड़भागी बंदर, अतिशय बड़भागी अहल्या माता और परम बड़भागी स्वयं जटायु जी। परंतु इन चारों में से कोई हनुमान जी जैसा बड़ा भागी नहीं। क्यों नहीं? क्या कारण है? हम एक नंबर से चलेंगे अब, बड़ा भागी से। मनुष्य बड़ा भागी है ना? अगर मनुष्य बड़ा भागी है तो मनुष्य भगवान का कथा श्रवण करता है, इसलिए बड़ा भागी। मनुष्य यहां कथा श्रवण करता है तो यहां से 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूरी पे जो कथा हो रहा है वो कथा श्रवण नहीं कर सकता। एक जगह श्रवण कर सकता है कौन? मानव, मनुष्य। तो इसीलिए मनुष्य बड़ा भागी है, परंतु हनुमान के जैसा नहीं है। क्योंकि हनुमान यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जितने जगहें कथा होता है उतने जगह हनुमान जी रहते हैं शरीर धारण करके। जितने जगह कथा होता है, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, त्रिपुर में कहीं भी कथा होता है हनुमान जी महाराज का, तो हनुमान जी जितने जगह कथा होता है उतने जगह हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। उनको वरदान भी मिला है। मनुष्य एक जगह छोड़कर दूसरे जगह में कथा श्रवण नहीं कर सकता है। तो एक साथ में मनुष्य 2 जगह में कथा श्रवण नहीं कर सकता है। परंतु यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि में जितने जगह कथा होता है उतने जगह उतने सारे हनुमान जी बनते हैं श्रवण करने के लिए। रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी का चरित्र को सुनने के लिए इतना प्रेम किसी और में नहीं है। इसीलिए हनुमान समनाई बड़े भागी। मनुष्य हनुमान जी के जैसा नहीं हो सकता। और बंदरों ने कहा कि हम सब सेवक अति बड़ भागी। परंतु जब राज्याभिषेक हो गया तब सब बंदरों को विदाई किया गया। गृह जाऊं सब सखा भजो मोहि दुड़ने। आप लोग अब जाइए, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हुए। राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हे वानरों, आप सब जाओ अब अपना अपना घर। बहुत दिनों से घर द्वार सब छोड़ करके अब हमारे चरण में ही सेवा किए हो, हम अति प्रसन्न हैं, जाओ। परंतु उसी समय हनुमान जी को विदाई नहीं किया गया। ऐसे अंगद जी को भी विदा किया गया। अंगद जी महाराज को भी विदा किया गया, युवराज अंगद को भी विदा किया गया, परंतु हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। अच्छा, एक बात यह है, राजसभा में हनुमान जी बैठे हैं और बाकी लोग भी बैठे हैं। स्वयं रामचंद्र जी महाराज जानकी माता के साथ राज सिंहासन पर विराजमान है। तो रघुनाथ सरकार कभी मोड़ के देख रहे हैं हनुमान जी। जब हनुमान जी उनके ओर देखते हैं तो तुरंत राम जी मुंह फिरा लेते हैं, जानकी माता की ओर देखते हैं। तो ये सब बार बार होते समय जानकी मैया ने पूछा, प्रभु आप अब ये हनुमान जी की ओर हमेशा देखते रहते हो, जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप मुंह क्यों फिरा लेते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम हनुमान जी के ऋणी हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कर्जदार अपने ऋणी अपने मालिक से आंख मिला। हम हनुमान जी के पास में कर्जदार हैं, उनका कर चुका नहीं पाया, इसीलिए हम आंखों से आंख नहीं मिला पाते। उनको हम दिया क्या? कुछ नहीं दिया। तो आप कुछ नहीं दिए हैं तो ऐसा कुछ दे दीजिए। अभी जानकी मैया ने कहा कुछ नहीं दिया तो कुछ दे दीजिए।
बोले ऐसा कोई धन नहीं है हमारे पास जो दे के हम हनुमान जी का ऋण चुका दे। सुनु सुत उरी न में नाही, देखो विचारी करई मन माही। हे सुत, तुमसे हम उऋण नहीं हो पाते हैं, अर्थात ऋण से मुक्ति नहीं हो पाते हैं। हम तुम्हारे पास ऋणी बन गए, इसीलिए मैं इनसे आंख नहीं मिला पाता। तो एक काम कीजिए प्रभु, अगर आपको कुछ नहीं दे पाते, आपके पास कुछ है नहीं, आप कुछ दे नहीं पाते हैं, तो एक काम कीजिए, कुछ लिख के दे दीजिए कि हम कुछ आपको दे नहीं पाते। हाँ अच्छा, अब ऐसे ही करेंगे आगे। तो उस दिन सुबह हुआ, फिर राज दरबार में सब बैठे हैं, हनुमान जी को बुलाए सरकार राघवेंद्र जी। जब हनुमान जी पास जाके पहुंचते हैं तो राम जी महाराज स्वयं हनुमान जी के हाथ में एक चिट्ठी थाम देते हैं। प्रभु ये क्या है? तो राम जी कहते हैं इसमें कुछ लिखा है। नहीं प्रभु कहिए, हम एक हो मंदा महावस कुटिल हृदय, मुझे कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं आता, मैं मूर्ख हूं। ज्ञानी नाम ग्रगण्य, जो ज्ञानियों में सर्व अग्रण्य है, श्रेष्ठ है, वो कहते हैं कि हमें पढ़ाई नहीं आता है, आप कुछ सुना दीजिए। तो राम जी कहते हैं इस पत्र में यही लिखा है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। नहीं हे हनुमान, आपको क्या मिला? आपके लिए विभीषण को लंका का पद मिला, आपके लिए सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, और आपके लिए मुझे अयोध्या का पद मिला, परंतु आपको क्या मिला? आपको तो कुछ भी नहीं मिला। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु विभीषण को खाली एक पद मिला है, लंका का पद, लंकपति पद, लंका पद, और सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला है। और क्षमा करें प्रभु, आपको अयोध्या का वो भी एक पद मिला है। और हनुमान जी अपने सिर को भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में स्पर्श करके कहते हैं प्रभु मुझे तो आपका ये दो दो पद मिला है, जिसको दो दो पद मिला है वो एक पद के चरण चक्कर में काहे पड़े। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आपका ये कमल पाद कठिन भूमि कोमल पदगामी, आपका जो कोमल चरण है, दो पद, आपका ये दो पद तो हमको मिल चुका है। जिसको दो पद मिल गया है वो एक पद के चक्कर में काहे पड़ेगा। बोलिए अन्नकंद भगवान की जय। तो इसीलिए ये सारे बानरों से ये अलग है। बानरों ने कहा कि अति बड़ भागी है, परंतु हनुमान जी जैसा नहीं, क्योंकि भगवान को छोड़ के, भगवान को पा करके भी उनको अपना घर जाना पड़ा। परंतु एक बात यह है, अहल्या माता, परंतु हनुमान जी नहीं गए, और अहल्या माता को भगवान का चरण मिला। चरण पाने के बाद पति लोक गयऊं परम भर, पति लोक गयऊं अतिशय बड़ भागी, चरण न लागी अतिशय बड़ भागी, चरण न लागी अतिशय बड़ भागी। अहल्या गयऊं, अहल्या गयऊं पति लोक, भगवान की जय। अहल्या माता राम जी का चरण को स्पर्श किया और अपना पूर्ण रूप पाया।
फिर उसके बाद अपने पति के संग चले गए। परंतु भगवान का चरण को स्पर्श करने के बाद जब लीला स्मरण करके रघुनाथ सरकार अपने लोग को पधारने लगे तो जाते समय हनुमान जी को बोले, चलो हमारे साथ चलते। प्रभु कहाँ? कि साकेत, हमारा धाम साकेत है, हम साकेत में ही रहते हैं, जिसको गोलक कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है। चलिए। ये प्रभु हम वहां जाएंगे, चलिए आप चलिए, मैं बाद में आता हूं। हम ही छोड़ के बाद में आते हो? राम जी परेशान हो गए, इतना भक्ति इतना प्रेम, फिर भी हमें छोड़ के यहां रहना चाहते हो? तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं बात ये नहीं है, हम बाद में आते हैं, अब बाद में आएंगे, आप चलिए। हम बाद में आएंगे, आप चलिए, हमें छोड़ के। नहीं प्रभु, एक बात तो ये है कि आप कहिए, आपका साकेत में कथा होता है क्या? तो कथा से क्या मतलब है? नहीं, हम आपका कथा श्रवण करके ही आएंगे, आप चलिए। कब आओगे? न जब तक आपका कथा रहेगा धरित्री में तब तक मैं रहूंगा, जब तक आपका कथा है इस संसार में तब तक मैं यहां रहूंगा, आपका कथा श्रवण करता रहूंगा, कथा श्रवण करके ही मैं आऊंगा। तो ये बात देखो, सोच लो, हम तो नहीं आएंगे अब। आप क्यों सरकार लटपटा बात करते हैं? आप तो कहे हैं आपको आना पड़ेगा। आपका कथा जहां होता है आप वहां होते हैं, और आप जहां होते हैं आपका कथा वहां होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। कैसे नहीं है? नहीं, आप ही तो कहे हैं, न हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आप तो कहते हैं कि मेरे भक्त जहां मुझे गायन करते हैं मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं, तो इसका मतलब जहां कथा होगा तो आप तो वहां आएंगे, तो मेरा दर्शन हो जाएगा। परंतु मैं साकेत चले जाऊं तो वहां मुझे कथा नहीं मिलेगा। राम कथा सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया। तो इसीलिए अतिशय बड़भागी अहल्या माता है, परंतु हनुमान जी का जैसा नहीं है। भगवान का चरण को पाने के पश्चात उन्होंने अपने पति लोग को चले गए, अपने संसार करने को चले गए। परंतु भगवान का दोनों चरण स्पर्श करके प्रणाम करके फिर भगवान के साथ साकेत धाम को भी नहीं गए। भगवान का कथा श्रवण करने के लिए वो अपने इसी धरित्री पर विराजमान है, चिरंजीवी हैं हनुमान जी महाराज। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, ये तीनों में से कोई भी हनुमान जी जैसा नहीं है। परंतु जटायु जी महाराज अपना देह को त्याग किए, राम काज कारण तनु त्यागी, अपने शरीर को त्याग दिए। हरिपुर गए, वो साकेत धाम को चले गए। परम बड़भागी है। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का कार्य सफल करने के लिए अपने शरीर को त्याग दिए, रावण से युद्ध किए, प्राण त्याग करके हरिपुर वैकुंठ को चले गए। परंतु हनुमान जी नहीं गए। सब सेवा किए, सब कुछ किए, करने के पश्चात जब राम जी के साथ बहुत दिन तक गुजारे, राम जी जाते समय कहे कि चलो साकेत। हनुमान जी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, आप चलिए, हम आते हैं बाद आपका कथा सुन। इसीलिए राम जी का चरणारविंद में इतना बड़ा अनुरागी और कोई नहीं। तो स्वयं सरकार पूछते हैं
अरे ये आप बताइए, ये आप बताइए, ये कथा सुनने में क्या होता है? हनुमान जी को पूछने लगे कौन? स्वयं रघुनाथ सरकार। कहते हैं कि ये कथा श्रवण करके आपको क्या मिलेगा? हनुमान जी कहते हैं मिलेगा, इस कथा श्रवण करने से एक लाभ होता है अनेक लाभों के साथ। कैसा है? जिन यह कथई कहीं सनेता सनेता, कही सुनिए समुची सचेता, होई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। दो चौपाई। जिनया कथा कहे सनेहा, कहीं सुनिए समुची सचेता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समुझी सचेत। जो इस कथा को श्रद्धा के साथ कहता है या श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, कोई यही राम चरण अनुरागी, उनके राम जी के पदार बिंदु में अनुराग बढ़ता है। अनुराग का अर्थात श्रद्धा। कलिमल रहित सुमंगल भागी। इस कलिकाल में कलिमल सब पाप से रहित होता है, और सुमंगल भागी, सुमंगल भागी अर्थात सबसे बड़ा भागी है। तो इसीलिए हनुमान जी सर्वत्र कथा श्रवण करते हैं, और हनुमान जी जैसा कोई बड़ा राम जी का चरण में अनुराग वाला कोई नहीं है। इसीलिए हनुमान समनाई बड़ा भागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, जासु चरित निज मुख गाई, जासु चरित प्रभु निज मुख गाई। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, श्री राम जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जासु चरित प्रभु निज मुख गाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, जासु चरित प्रभु निज मुख गाई। गिरिजा जासु गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, जासु चरित प्रभु निज मुख गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान
ऐसा कोई और बड़ा भागी नहीं है जो कि राम जी के चरण में कोई बड़ा अनुराग रखता हो। तो अब यहां से हम जहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है वही विषय वस्तु अमृत कथा सागर में हम दृष्टि डालेंगे। तो आगे चलई बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत निराया तारा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखे तुलसी राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान अति सवित कह सुनु हनुमान अति सवित कह सुनु हनुमान पुरुष जुगल बल रूप निराकंद भगवान की इस जगह में जहां सुग्रीव पर्वत के ऊपर रहते हैं, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर, तो राम जी उसी रास्ते पे से आ रहे हैं अपने पत्नी सीता माता को खोजते हुए, परंतु सुग्रीव के साथ में भी हनुमान जी वहां पर विराजमान हैं। बात यह है सुग्रीव जी प्रथम हनुमान राम जी को देखते हैं परंतु पहचान नहीं पाते। अब ये देखो भगवान को दर्शन करने के पश्चात बहुत से लोगों को भ्रम हुआ है, परंतु यहां दो ही भ्रम में साम्य है। तो एक है सती माता जी, शंकर भगवान के पत्नी सती, वो भगवान राम जी को देख के पहचान नहीं पाते हैं, भ्रम हो जाता है। और यहां पर सुग्रीव जी भी दर्शन करते हैं राम जी को, परंतु पहचान नहीं पाते, उन्हें भी भ्रम हो जाता है। ये भ्रम वाले राशि दो ही एक होते हैं। सती माता साक्षर में है, सुग्रीव भी साक्षर में है, ये भ्रम वाले एक ही जैसे हैं। परंतु बात तो ये है सुग्रीव जी का बेड़ा पार हो जाता है, सती माता का बेड़ा पार नहीं होता है। और दोनों के पास में भी दो सद्गुरु हैं। सती माता के पास स्वयं शंकर भगवान हैं और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी महाराज हैं। एक तो ये बात है, तो ये भ्रम होने के पश्चात क्यों भ्रम होता है ऐसा? सती माता जब भगवान राम जी को दर्शन करते हैं उस समय भगवान राम लक्ष्मण दोनों हैं, सीता माता नहीं। सुग्रीव जी महाराज जब दर्शन करते हैं भगवान राम जी को तब भी राम लक्ष्मण दो भाई, उस समय भी जानकी माता नहीं। तो इससे ये कथा क्या संकेत देता है? इससे ये कथा क्या संकेत देता है? स्वयं जानकी माता भक्ति स्वरूपा है। स्वयं जानकी माता भक्ति स्वरूपिणी है। जब भक्ति स्वरूपिणी माता जी सीता माता नहीं है तो ये कथा संदेश देता है बिना
भावना भक्ति में कोई दर्शन करोगे तो भ्रम हो जाएगा। तो इसीलिए भ्रम हो गया। तो माता सीता जी साथ में नहीं है। आप कहीं भी जाते हो तो भक्ति स्वरूपा माता सीता माता को प्रथम मन में स्मरण करके उसके बाद भगवान राम जी को दर्शन कीजिए, तब आपका दर्शन शुद्ध हो जाएगा, आपको भ्रम नहीं होगा। परंतु सुग्रीव जी देखो, भगवान को देखने के बाद भाव में परिपूर्ण होना चाहिए, परंतु सुग्रीव जी महाराज भयभीत हो गए। जहां भाव में विफलित होना चाहिए वहां भय में विलीन हो जाते हैं, कांपते हैं, अरे कौन है, कौन है, कौन है? तो हनुमान जी को कहते हैं सुग्रीव जी महाराज जाओ आप देखो। अति सवित कह सुनु हनुमाना, पुरुष जगल बल रूप निधाना। अति सवित कह सुनु हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हरि बट रूप देखते जाई, काम जाई जिया शयन मुझाई। बैठे बाली कोई मन में, आगम तुरत जाऊं हसीला। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। सुग्रीव जी को कहते हैं, सुग्रीव जी को कहते हैं कि आप जाओ, आप जाके देखो क्या हाल है, ये कौन है। अति सवित कहा सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधान। विशाल काय धनुधारी, ये दोनों कौन है, आप जाके देखो एक बार। तो ये बात है, यहां सुग्रीव जी कहते हैं कि हनुमान जी आप जाके देखो। वहां सती माता कहते हैं कि आप यहां बैठो, हम जाके देखते हैं। तो बात यह है, जब आप पहचान नहीं पाते हो, दोनों के पास दो सद्गुरु हैं। संसार में ऐसा भी होता है। बात तो यह है, जिन्हें कुछ मालूम नहीं वो बहुत फड़फड़ाते हैं, तो ये भी नहीं सोचते हैं कि इनसे भी कुछ ज्ञान लिया जाए, हमें मालूम नहीं है तो ये कुछ बताएंगे। जब फंस जाते हैं तब तरसते हैं, जब फंस जाते हैं तब तरसते हैं, जब तक नहीं फंसे हैं तब तक बहुत उलझते हैं। आपको तो पहचानने में आता नहीं है, तो इसीलिए आप किसी का सहारा लेना चाहिए। देखो कोई अंधा को आता नहीं है देखना, परंतु अगर कोई लंगड़ा को अपने कंधे में बैठा ले, लंगड़ा भी बेड़ा पार हो जाएगा, अंधा भी बेड़ा पार हो जाएगा।